नमस्कार बच्चों, आज का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आप सभी देख सकते हो। आपके सामने लिखा हुआ प्रतिघात क्या होता है। व्हाट इज रिएक्टेंस। बच्चों, ये जो प्रतिघात होता है यह एक प्रकार का प्रभावी प्रतिरोध होता है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस होता है। तो आखिर यह किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ऐसा है बच्चों कि जब एक संधारित्र को या एक प्रेरक यानी इंडक्टर को प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के साथ या किसी भी विद्युत परिपथ के साथ जोड़ा जाता है तो उसके द्वारा जो उत्पन्न प्रभावी प्रतिरोध होता है वही प्रतिघात कहलाता है, उसे ही रिएक्टेंस कहा जाता है। बच्चों, ऐसा है कि ये जो रिएक्टेंस है, ये जो प्रतिघात है, यह एक प्रकार का रेसिस्टेंस होता है। तो जाहिर है कि रेसिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होता है ओम, तो प्रतिघात के भी एसआई यूनिट ओम ही होता है। आइए इसके आंसर मैंने क्या लिखा है आप उसे स्पष्ट रूप से देख सकते हो। यहाँ स्पष्ट किया हुआ है कि विद्युतीय परिपथ में एक संधारित्र या प्रेरक के द्वारा उत्पन्न प्रभावी प्रतिरोध का मान प्रतिघात कहलाता है। बच्चों, यहाँ आप देख सकते हो इसके नीचे एक पॉइंट क्लियर किया हुआ है। प्रतिघात को कैपिटल एक्स से संकेत किया जाता है। तो प्रतिरोध को आर से संकेत किया जाता है, लेकिन प्रतिघात को एक्स लेटर के द्वारा संकेत किया जाता है। प्रतिघात की एसआई मात्रक ओम होता है। जाहिर है कि यह एक प्रकार का रेसिस्टेंस है, जिसका एसआई मात्रक ओम होता है। मतलब इसके नीचे आप देख सकते हो एक क्वेश्चन और लिखा हुआ आपके सामने, धारितीय प्रतिघात क्या है। व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो बच्चों, ऐसा है कि जब एक संधारित्र को हम विद्युतीय परिपथ के साथ जोड़ते हैं तो वह संधारित्र जो प्रभावी प्रतिरोध उत्पन्न करता है वह उसका धारितीय प्रतिघात कहलाता है। बच्चों, स्पष्ट है कि संधारित्र के द्वारा उत्पन्न प्रभावी प्रतिरोध जो है वह धारितीय प्रतिघात कहलाता है। बच्चों, ऐसा है कि ये जो धारितीय प्रतिघात है, जिसे कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, वह स्रोत की जो धारा स्रोत है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है और उसकी आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है कि विद्युतीय परिपथ में एक संधारित्र के द्वारा उत्पन्न प्रभावी प्रतिरोध को धारितीय प्रतिघात अर्थात कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा जाता है। यदि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति f हो, स्मॉल f हो, तब संधारित्र की धारिता C का धारितीय प्रतिघात XC बराबर, ये देखिए बच्चों, C से कैपेसिटेंस, X हो गया रिएक्टेंस, प्रतिघात को X से दिखाते हैं, C फॉर कैपेसिटेंस, इसका मतलब यह हुआ कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी धारितीय प्रतिघात। तो बच्चों, यह 1/2 पाई f इंटू C, f यहाँ पर स्रोत की फ्रीक्वेंसी है और C कैपेसिटर यानी संधारित्र की धारिता है। बच्चों, तो 2 पाई f जो है 2 पाई f, ये जो 2 पाई f है यह ओमेगा के बराबर होता है, जिसे कोणीय आवृत्ति कहा जाता है। तो 1/ωc भी इसे लिखा जाएगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि धारितीय प्रतिघात आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने इसे आपको बतलाया है कि ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यह फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब बच्चों, ऐसा है कि ये जो डीसी डिस्ट धारा स्रोत जो होता है, डीसी डायरेक्ट करंट का जो स्रोत होता है, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो इन्फिनिटी होता है, क्योंकि उसका मान नहीं बदलता है। डिस्ट धारा का मान नहीं बदलता है, उसका जो टाइम पीरियड होता है आवर्तकाल वह अनंत होता है और आवृत्ति उसकी 0 होता है। बच्चों, क्या हो जाता है? 0। तो जैसा कि ये जो धारितीय प्रतिघात है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, 1/2 पाई FC है, तो बच्चों ये जो फ्रीक्वेंसी है अगर 0 हो जाता है तो उसका प्रतिघात अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत होगा। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर स्पष्ट करके पॉइंट और क्लियर किया हुआ है कि संधारित्र को DC यानी डिश धारा स्रोत से जोड़ने पर धारितीय प्रतिघात अनंत होता है, इन्फिनिटी हो जाता है।
इस कारण से संधारित्र से दिष्ट धारा नहीं गुजरता है। तो बच्चों यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि किसी भी संधारित्र से दिष्ट धारा क्यों नहीं गुजरता है। तो कारण बिल्कुल स्पष्ट है, जब एक संधारित्र को दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ा जाता है तो संधारित्र के द्वारा उत्पन्न प्रभावी प्रतिरोध अर्थात धारितीय प्रतिघात अनंत हो जाता है और वह करंट को रोक देता है, यानी संधारित्र से दिष्ट धारा पास नहीं करता है। अब आइए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि ये जो संधारित्र है उसके द्वारा प्रभावी प्रतिरोध को हम लोग धारितीय प्रतिघात कहते हैं, तो फिर ये जो प्रेरक है उसके द्वारा जो प्रभावी प्रतिरोध होगा वह क्या कहलाएगा, तो उसे प्रेरकत्व प्रतिघात कहा जाता है। तो आखिर ये जो प्रेरकत्व प्रतिघात है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, वह कितना होगा, मैं उसे भी आपको समझाता हूं। प्रेरकीय प्रतिघात क्या होता है, व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसा कि मैंने आपको बच्चों बताया है कि एक प्रेरक के द्वारा विद्युतीय परिपथ में उत्पन्न प्रभावी प्रतिरोध जो होता है उसे प्रेरकीय प्रतिघात कहा जाता है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है। तो जाहिर है कि इसका आंसर बिल्कुल स्पष्ट है कि विद्युतीय परिपथ में एक प्रेरक यानी इंडक्टर के द्वारा उत्पन्न प्रभावी प्रतिरोध प्रेरकीय प्रतिघात कहलाता है। प्रेरकीय प्रतिघात को XL से संकेत किया जाता है, इसलिए बच्चों की इंडक्टेंस जो होता है उसका संकेत L होता है और X हो गया प्रतिघात का संकेत, तो प्रेरकीय प्रतिघात के लिए XL संकेत का प्रयोग किया जाता है। जब एक धारा स्रोत की आवृत्ति स्मॉल f हो तथा प्रेरक का प्रेरकत्व अर्थात इंडक्टेंस कैपिटल L हो, तब प्रेरकीय प्रतिघात XL बराबर 2πfL, और ये जो 2πf है ये ओमेगा के बराबर होता है, तो ओमेगा L के बराबर होता है। दिष्ट धारा स्रोत की आवृत्ति, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है डायरेक्ट करंट सोर्स की, वह 0 होता है। इस प्रकार प्रेरक को दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ने पर प्रभावी प्रतिरोध 0 उत्पन्न होता है, क्योंकि यदि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को 0 कर दिया जाए बच्चों, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 होगा, यानी प्रेरकीय प्रतिघात उस समय 0 हो जाएगा। तो यदि किसी प्रेरक यानी इंडक्टर को दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ा जाता है तो उसके द्वारा जो उत्पन्न प्रभावी प्रतिरोध होता है बच्चों वह 0 हो जाता है, वह 0 हो जाता है। इसीलिए किसी भी इंडक्टर अर्थात प्रेरक से दिष्ट धारा बिना किसी रुकावट के यानी बिना प्रतिरोध के आसानी से पास करता है। जो कि मैंने आपको बताया था कि संधारित्र से दिष्ट धारा पास नहीं करता है, क्योंकि संधारित्र अनंत प्रभावी प्रतिरोध उत्पन्न कर लेता है। अब एक क्वेश्चन आप देख सकते हो, एक धारा स्रोत की कोणीय आवृत्ति ओमेगा 500 रेडियन प्रति सेकंड है। एक प्रेरकत्व 2.0 हेनरी का प्रतिघात होगा। तो ये बच्चों बिल्कुल आसान है, क्योंकि आपको जो दिया हुआ है ओमेगा ये हो गया L, यानी ये प्रेरकत्व हो गया, और ये ओमेगा का वैल्यू आपके सामने भी दिया हुआ है। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि XL बराबर हो जाता है ओमेगा L, आप यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तेरा 500 इंटू 2.0, तो ये आपका बच्चों हो जाएगा 1000 ओम होगा, क्योंकि इसके साथ मात्रक ओम होता है। तो जहर ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और जवाब देना बहुत ही आसान होता है। तो बच्चों ये रहा आज का शॉर्ट क्वेश्चन। कल मैं फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के साथ आपके साथ मुलाकात करूंगा। तो आप देखते रहेंगे कोजेंट क्लासेज के द्वारा दिया जाने वाला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।